बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग सुस्त और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विकास के सफर की बातें को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 16, विकास के सफर की बातें। प्रिय सुजाता, 24 घंटे की रेल यात्रा, उसके बाद 9 घंटे का बस का सफर और फिर फटफट फटफट करती फटफटाती में 5 घंटा रास्ता तय करके हम अपने गांव पहुंचे। यानी गांव की यात्रा इतनी लंबी। मैं और पिताजी अब फटफटे से उतरे तो वहां की शांति का विश्वास ही नहीं हुआ। यानी बहुत ज्यादा शांत वातावरण था। इतना शांत वातावरण हमने पहले नहीं देखा था। नहा धोकर नाश्ता पानी करके पूरी थकान दूर हो गई। मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें अपनी पूरी यात्रा और गांव के बारे में बताऊं। मुझे यह सुनकर हैरानी यानी आश्चर्य हुआ कि गांव के घरों में फोन नहीं है। मुझे तुमसे फोन पर बात करने के लिए दादी के घर से 5 मील दूर बैंक जाना पड़ेगा। अतः तुम्हें पूरा हालचाल बताने के लिए मुझे चिट्ठी यानी पत्र ही लिखना पड़ रहा है। अब मुझे अनुभव हुआ कि टेलीफोन से हम कितनी आसानी से किसी से भी कहीं भी बात कर सकते हैं। यानी टेलीफोन का महत्व अब से पता चला। टेलीफोन के विषय की बात चली तो पिताजी ने मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसने टेलीफोन जैसी उत्तम चीज की खोज की। यानी टेलीफोन जैसी अच्छी चीज के बारे में हमें पता चला। उसका नाम था ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के खोजकर्ता। ग्राहम बेल किसके खोजकर्ता थे? टेलीफोन के। ग्राहम बेल का जन्म 1847 में एडिनबर्ग में हुआ। उनके पिता गूंगे बहरे बच्चों के होठों का हिलना देखकर बातों को समझना सिखाते थे। यानी बच्चे जो पढ़ रहे इसमें लिपसिंग को समझना सिखाते थे। ग्राहम भी अपने पिता के साथ इस कार्य यानी इस काम में थे। लेकिन उनकी रुचि और वह सपना था कि ध्वनि को बिजली द्वारा उत्पन्न किया जाए। उन्हें नहीं पता कि यह कैसे संभव होगा, मगर जहां चाह वहां रास्ता निकल ही आता है। 27 वर्ष की उम्र में ही अपनी कठिन यानी अपने परिश्रम यानी अपनी मेहनत और सूझबूझ से उन्होंने टेलीफोन का पहला यंत्र तैयार कर लिया था। सुजाता, तुम जानती हो, पहला टेलीफोन यंत्र आज से लगभग 100 साल पहले बनाया गया था। पिताजी कहते हैं कि उससे पहले के टेलीफोन यंत्र की अगर हम तस्वीर देखेंगे तो खूब हंसेंगे। यह यंत्र एक बॉक्स कमरे की तरह होता था। बॉक्स के सिरे पर गोल सा उपकरण बाहर निकला रहता था। वह ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता था। इसीलिए फोन करते समय ध्यान रखना पड़ता था कि उसके सामने मुंह रखना है या कान रखना है ना मजे की बात। पिताजी यानी पापा ने बताया कि कई बार मॉडल पर चेतावनी भी चिपकाई जाती थी। अपने मुंह से मत सुनिए और कान से मत बोलिए। तुम यह पढ़कर खूब हंस रही होगी, मगर उन दिनों यह बात बड़ा अचंभा था। सन 1875 में बने इस यंत्र से लेकर आज के मोबाइल तक विज्ञान ने जितनी चमत्कारी उन्नति की है। वैसे टेलीफोन का शाब्दिक अर्थ है बहुत बढ़िया है। टेली यानी दूर और फोन यानी ऐसा उपकरण जो ध्वनि को उत्पन्न करता है। इसीलिए इन्हें मिलाकर टेलीफोन का अर्थ ऐसा उपकरण जो दूर की आवाज को पास लाता है। सुजाता, तुम इंटरनेट के द्वारा ग्राहम बेल की पूरी जीवनी के बारे में जरूर जानकारी लेना। यहाँ का हालचाल लिखती रहोगी। मैं माँ को मेरी ओर से आदर सहित नमस्ते कहना। तुम्हारी बहन प्रीति। इस पाठ से हमने जाना कि मानव की सोच का परिणाम ही विज्ञान की सफलता का कारण है। उसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।